इसको कटिंग करेंगे। जैसे हमने ये डबल लेयर में कपड़ा बिछाया है अपना, और आगे से हिस्से बंद हैं, ठीक है, और इधर से खुला। तो सबसे पहले हम लेंगे लंबाई 1.5 इंच, जो हमारे आगे से उसको तुरपानी करते हैं उसके लिए। उसके बाद लंबाई हमारे ब्लाउज की है 16, तो उसको रखेंगे 17 1 प्लस करके। उसके बाद में लंबाई लेने के बाद फिर हमने क्या करा है, यहाँ पे 11 इंच पे प्लेट्स का निशान लगाया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे चुन्नीट्स आएगा, एक 11 और एक निशान 10.5 पे, डबल करके इस तरह से। और एक लगाए हैं हमने 6.25, ठीक है। ये 6.25 हमारा आएगा चेस्ट का निशान। जैसे कि 32 से लेके 36 चेस्ट है, तो आएगा यहाँ पे 6.5 मार्क आएगा, और 36 से ऊपर है तो उसका 6.25 ही आएगा, ठीक है। तीरा हमने रखा है यहाँ पे 6.5 इंच, ठीक है। ये 6.5 इंच ही रहेगा, किसी में भी रखोगे कम रख सकते हो, पर 6.5 इंच। और हमारी चेस्ट यहाँ पे 45 है, तो 45 का हमने यहाँ पे कितना रखा है, 7 इंच, ठीक है, 7 इंच। और उसके बाद में हमने क्या रख लिया, यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है उसका हमने मार्जिन रखा, ठीक है। 45 है तो 45 का हमारा 2 प्लस करेंगे इसमें, तो 45 का 2 प्लस करके जितना भी आए उसका चौथाई हिस्सा रखेंगे। 45, 47 का हमारा चौथा हिस्सा आ गया 12.25, तो हम 12.25 यहाँ पे रखेंगे। लेकिन हमें 2 सूत क्या करना है, यहाँ पे हम अपनी जो चुनबो लगाते हैं ना, हुक पट्टी, उसके लिए हमने इसके लिए 12 रख दिया पूरा, ठीक है, तैयार। 2 इंच का हो गया हमारा दबाव यहाँ पे। फिर हमारी कमर है 40, तो 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10, 10 में 2 सूत ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10.25, 10.25 में आधा इंच हमने प्लेट्स के लिए लिया है, 2 इंच हमने लिया है मार्जिन। ब्लाउज की शेप देंगे इस तरह से, हमने ये मार्क किया है इस तरह से, ये भी मार्क कर लेंगे। मतलब जैसे सबसे पहले जो हमारी प्लेट्स होती हैं उसको किस तरह से हमें सेंटर पे मिलाना है, तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने सेंटर जो हमने मार्किंग के लिए आधा इंच छोड़ा है उसको छोड़ के जो हमने फिटिंग का लिया उससे हमने नाप लिया। ये हमारा 11.25 आ रहा है, तो 11.25 का हाफ इंच हम लेंगे इस तरह से। अगर नहीं भी आपको अंदाज़ा नहीं आएगा तो इस तरह से हमने हाफ इंच किया, और हाफ इंच का हमने मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये आ रहा है 4.25, ठीक है, इस तरह से यहाँ कर लिया। अभी हमारी सामने की प्लेट्स हो गई। इसके अलावा फिर जो नीचे वाली लाइन है, इससे हमने 2 इंच ऊपर के लिए ऊपर वाली लाइन में टिक किया, और इसी से 2 इंच ऊपर वाली लाइन में टिक किया, ठीक है। फिर ऊपर वाली लाइन से नीचे 1.5 इंच, फिर इधर भी 1.5 इंच, ठीक है। अभी हमारे चुन्नेट्स के निशान लग चुके हैं। अब हम इस तरह से इनको स्केल से सीधे मिला देंगे, इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से, ठीक है। ये हमारी 3 प्लेट्स होगी। अब यहाँ पे 1 प्लेट्स और रह गई है, क्योंकि 4 प्लेटें होती है हमारी ब्लाउज में, तो हमने 1.5 इंच यहाँ पे टिक मारा, ये जस्ट कोने पे 1.5 इंच मारा है। फिर 1.5 इंच का इसका इस तरह से हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है। अभी हमारा ब्लाउज़ की फुल मार्किंग तैयार हो चुकी है लगभग। लिया है अपना गले का, आप मार्किंग करेंगे। गले को हमने 2.5 इंच रखा है, ठीक है, 2.5 इंच गले पे रखते हैं। 2.5 से, जैसे कि अगर हम गला छोटे बनाते हैं तो 3.25 इंच भी रख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल हमें 2.5 ही रखना है। और लंबाई आ रही है 7, तो हम इधर से क्या लेंगे, मार्जिन इसका 7.5, ताकि आधा इंच हमारा दब जाएगा, तो हमारा तैयार गला 7.5 आ जाएगा। और 2.5 इंच इधर इस तरह से हमने मार्क कर लिया, ये हो गया। और आधा सूत हमने नीचे के लिए क्या है, ये आधा इंच तिरछी लाइन करते हैं इस तरह से, ये, ठीक है। उसके बाद हमने आर्म होल जो है इसको गुलाई दे देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने तीर का निशान जैसा गुलाई दिए। ये गुलाई इसलिए दिए ताकि हम ये चुन्नेट्स डालेंगे तो हमारा ये अच्छे से आ जाएगा इसका लुक। इस तरह से हमने गुलाई दे दी, की मार्किंग हो गई। हमने यहाँ पे गोल गला बनाया है, तो गले की कटिंग हो गई है। हमारे फ्रंट पार्ट हैं, तो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से कटिंग करेंगे। हमारा अब इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। हमें बैक कैसे लेना है, इसको हमने यहाँ रखा, और बैक लेने के लिए हमने क्या करा, जो हमारा कपड़ा है ना उसको हमने इस तरह से वो करा है, अपनी तरफ बिछा लिया है इसको इस तरह से, ये ठीक है। अब इसको
इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। और ये जो अस्तर वाला हमारा ब्लाउज है, अस्तर वाले को हमेशा याद रखेंगे, बैक एरिया है वो इसकी बराबर रखेंगे इस तरह से। और ये 2 सूत हमने जो पट्टी के लिए छोड़ा है, इसको हम बाहर निकाल के रखेंगे 2 सूत इस तरह से। इस तरह से लाइन ले ली। गला हम पीछे का जब काटते हैं, गोलाई अगर हम बनाएंगे तो हम अस्तर में काटेंगे, नहीं तो हम अगर इसमें डिजाइन बनाएंगे तो हम बैक का गला नहीं काटेंगे। बैक को 1/2 इंच 1 इंच पे लेके इस तरह से मार्क करके और इस तरह से जो चुन्नेट है उनको पीछे भी हमें इसको देना है ताकि निशान लगेंगे। तो हम अच्छे से इसको इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये वाला हिस्सा इधर रखा है और इस पे जो निशान आ रहे हैं हमने मार्क कर लिया इसको इस तरह से। बैक में 2 प्लेट्स आएंगी तो 2 प्लेट्स पे मार्क किया है। अब यहाँ पे हम स्लिप्स काटेंगे। स्लिप्स के लिए जो हमारा बीच का हिस्सा बचा है तो उसके लिए हम इस तरह से बिछाएंगे। ये डबल लेयर में है तो हम इसको 4 फोल्ड में करेंगे इस तरह से। उसके लिए हमने यहाँ पे कपड़ा अपना रखा है 4 फोल्ड में। हमारी स्लिप्स है 6 इंच, 6 इंच है तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हम 7 इंच रखेंगे। 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और ये लाइन देंगे। और एक हमने यहाँ पे एक मार्क किया है जो हम अपना भुजा के लिए शेप देंगे। 2.5 से 3 इंच हम इसको रख सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहो। 2.5 से 3 इंच हमने 3 इंच रखी है। और यहाँ पे ये अगर आप 45 है चेस्ट तो इसकी भुजा 9.5 आएगी तो हम 9.5 पे मार्क करेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम है तो हम यहाँ पे जोड़ भी लगाएंगे। ठीक है। अब हमारा भुजा की जो गुलाई है, नीचे का गुलाई आ रही है हमारी 14.5, तो 7 दूनी 14, 7.25 आएगा यहाँ पे इनका गुलाई 2 इंच मार्जिन के लिए। ठीक है। इस तरह से हम आर्म होल काटेंगे, इसको कटिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो बाकी जोड़, इसमें कपड़ा कम है तो हम इस तरह से जोड़ लगाएंगे। ठीक है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। प्लस हमारे यहाँ पे जोड़ आ जाएंगे। ये हमारी स्लिप्स कट गई है। इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है। तो कपड़ा फोल्ड करके हमने बंद हिस्सा अपनी तरफ रखा है। सबसे पहले हम रखेंगे अपना बैक एरिया पीछे, यहाँ पे इस तरह से ऐसे रखेंगे, बिछाएंगे इस पर। और ये आगे का जो हमारा फ्रंट हिस्सा है वो हम इस तरह से बिछाएंगे कपड़े के ऊपर। जो अस्तर वाला ब्लाउज है इस तरह से कटिंग होता है। और स्लिप्स हमारी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे रख देंगे, इस तरह से आ जाएंगे। मैं पूरा ये हमारी कंप्लीट हो गई है अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग इस तरह से। अभी इसमें हम अपनी स्लिप्स बना लेंगे।